एक शादीशुदा बहन को उसके ही भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उसका पति खुद अपनी आंखों से देखता है। यह भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाली कहानी है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की, जहां के रहने वाले शिवा सक्सेना जब महज 13 साल के थे तब उनके माता पिता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस वजह से शिवा सक्सेना लखनऊ में रह रहे अपने मामा के पास रहते हैं, वहीं पर पढ़ाई पूरी करते हैं। जब शिवा सक्सेना की नौकरी लग जाती है तो उनके मामा उनकी शादी 2013 में मधु नाम की एक लड़की से करवा देते हैं। शादी हो जाने के बाद शिवा सक्सेना अपनी पत्नी के साथ अलग रह रहे थे। शादी के 1.5 साल बाद उनको एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन 3 साल बाद उनको दोबारा एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन उस बच्चे की भी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। शिवा की पत्नी लगातार 2 बच्चों के खोने से टूट चुकी थी, तो मधु अपने पति शिवा से कहती हैं कि मैं घर में बैठे बैठे अकेले बोर हो जाती हूँ, क्योंकि आप तो ऑफिस चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ पास में ही मेरी मौसी रहती हैं और वो लिफाफा बनाने का काम करती हैं, मैं भी उनके पास जाकर लिफाफा बनाने का काम करूँ, जिससे कुछ पैसे भी आए और मेरा टाइम भी कट सके। शिवा मधु की इस बात से राजी हो जाता है। मधु अब रोज सुबह पति के ऑफिस जाने के बाद अपनी मौसी के घर चली जाती थी, वहाँ दिन भर लिफाफा बनाने का काम करती थी और शाम में मौसी का लड़का अनुज मधु को वापस घर छोड़ देता था। ऐसे ही रोज चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मधु और अनुज के बीच नजदीकियां आने लगी। नजदीकियां इतनी ज्यादा हो गईं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 16 अक्टूबर 2016 का वो दिन था जब मधु के पति शिवा सक्सेना बोलते हैं कि मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, 1 से 2 दिन लगेंगे, मैं वापस घर आ जाऊंगा। पति घर से बाहर निकलता है। मधु अपने मौसी के लड़के अनुज को फोन कर कहती है कि तुम्हारे जीजा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, तो तुम आ जाओ। लेकिन इधर शिवा सक्सेना की ट्रेन छूट जाती है, जिस वजह से शिवा सक्सेना रात में ही वापस घर आ जाते हैं। रात होने की वजह से शिवा सक्सेना अपनी पत्नी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो वो मास्टर की से अपना दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो उनको अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। तो उनको लगता है ऐसी आवाज घर में से कैसे आ सकती है, क्योंकि घर में तो सिर्फ मधु है। लेकिन जब वो रूम के करीब जाते हैं और कान लगाकर सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं। गुस्से में वो दरवाजे पर लात मारते हैं, दरवाजा खुलता है और शिवा सक्सेना देखते हैं उनकी पत्नी मधु अपने ही मौसी के लड़के यानी अपने ही भाई अनुज के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। तो शिवा सक्सेना गुस्से में अपनी पत्नी को भी और अनुज को भी 2-4 चांटे लगाते हैं। ये चीज अनुज और मधु को इतनी ज्यादा बुरी लगती है, वो दोनों लोग मिलकर मौके पर ही शिवा की हत्या कर देते हैं। उसके बाद शिवा की डेड बॉडी को सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं। लेकिन जब 2-4 दिन लगातार शिवा के मामा फोन करते रहे, जब शिवा का फोन नहीं लगा, वो घर आते हैं, मधु से पूछते हैं। जब मधु इधर उधर घुमा फिरा कर जवाब देने लगी तो उनको डाउट हुआ। वो मौके पर पुलिस को फोन करते हैं। जब पुलिस आती है, पुलिस मधु से कड़ाई से पूछताछ करती है, तो मधु अनुज का नाम बताती है। पुलिस अनुज को पकड़ती है, फिर दोनों लोग से कड़ाई से पूछताछ होती है तो वो सारा सच बता देते हैं। सोचिए आजकल के समय में किसी के ऊपर भी भरोसा कर पाना कितना मुश्किल है। एक भाई बहन का ही रिश्ता था जिसपे लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन कुछ लोगों की गंदी सोच की वजह से आज भाई बहन के रिश्ते भी कलंकित हो रहे हैं। वैसे आप इन जैसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या राय है कि ये लोग किस मानसिकता के होते हैं जो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।